एक तरफ समय रैना का सैवेज रोस्ट और दूसरी तरफ बादशाह का ऐसा जवाब जिसने इंटरनेट को पुराने क्लिप्स खंगालने पर मजबूर कर दिया है। और फिर एंट्री हुई यो हनी सिंह की और अब कहानी सिर्फ एक स्टेज नेम की नहीं, मामला पहुंच गया है पुरानी दोस्ती, पुराने ग्रुप और पुरानी राइवलरी तक। क्योंकि समय रैना ने पूछा कि आखिर बादशाह नाम आया कहां से। बादशाह ने कहा, मैंने खुद रखा। बस यहीं से इंटरनेट ने कहा, एक मिनट, पुराने फुटेज निकालो। और पुराने फुटेज में बादशाह खुद कुछ कहानी बताते नजर आए। इसके बाद हनी सिंह ने जो रिएक्शन दिया, उसने इस पूरे मामले को फिर से बादशाह वर्सेस यो हनी सिंह की पुरानी दुश्मनी में बदल दिया। तो आखिर किसने दिया था बादशाह को ये नाम? क्या बादशाह की बात और उनका पुराना स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट कर रहा है और यो हनी सिंह ने आखिर ऐसी लाइन लिख दी जिसने सोशल मीडिया पर फिर से माफिया मुंदीरेरा की बातें शुरू कर दी है। दरअसल 10 अगस्त 2026 को समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट 2 का एक बोनस एपिसोड मेंबर्स ओनली के लिए रिलीज हुआ। इस एपिसोड में बादशाह के साथ हर्ष रंबाचिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सौरभ जोशी और कॉमेडियन रजत सूद भी मौजूद थे। समय रैना का स्टाइल तो आप जानते ही हैं। सवाल सीधा होता है, लेकिन पंचलाइन इतनी तेज हो जाती है कि सामने वाला सोचता रह जाए कि आखिर हंसूं या डैमेज कंट्रोल करूं। एक कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस के बाद समय ने बादशाह से उनके स्टेज नेम को लेकर सवाल कर दिया। सवाल ये था कि आखिर बादशाह नाम किसने दिया। बादशाह यानी आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया ने जवाब दिया कि ये नाम उन्होंने खुद रखा है। अब नॉर्मली कहानी यही खत्म हो जाती, लेकिन इंटरनेट पर चीजें नॉर्मली खत्म कब हुई हैं? किसी यूजर ने बादशाह का एक पुराना क्लिप निकाला और इस पुराने क्लिप में बादशाह कुछ अलग ही कहानी बताते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि बादशाह नाम उन्हें हनी सिंह ने दिया, यानी एक तरफ नया स्टेटमेंट और दूसरी तरफ पुरानी क्लिप। बस सोशल मीडिया को मिल गया अपना नया इन्वेस्टिगेशन प्रोजेक्ट। पुराने क्लिप में बादशाह बताते हैं कि हनी सिंह उन्हें बादशाह कहते हैं क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल किसी बादशाह जैसी है। अब यहाँ से सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नाम किसने रखा, सवाल ये है कि बादशाह ने पुराने स्टेटमेंट और अब के जवाब में इतना डिफरेंस क्यों दिखाया? क्या ये सिर्फ एक मजाक में दिया गया जवाब था? क्या पुरानी बातें कंटेक्स्ट में अलग थी, या फिर इतने सालों बाद दोनों वर्जन्स को लेकर इंटरनेट ने खुद ही कोर्ट रूम लगा दिया है? और तभी कहानी में एंट्री होती है यो हनी सिंह की। हनी सिंह ने इस वायरल क्लिप को इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया और कैप्शन लिखा, मेरी गंदी औलाद। बस अब ये लाइन पढ़ते ही इंटरनेट तुरंत पुराने रिश्तों की फाइल खोल लेता है, क्योंकि बादशाह और हनी सिंह की कहानी कोई आज की नहीं है। एक समय था जब इंडियन हिप हॉप सीन में माफिया मुंदीर के नाम काफी ट्रेंड में थे। यो हनी सिंह और बादशाह भी इस ग्रुप से जुड़े हुए थे, लेकिन वक्त बदला, ग्रुप खत्म हुआ और दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल गए। इसके बाद दोनों के बीच सिर्फ म्यूजिकल कंपटीशन नहीं रहा, कई बार पब्लिक स्टेटमेंट्स और स्ट्रॉन्ग क्रेडिट्स को लेकर भी वॉर सामने आई और सबसे ज्यादा डिस्कशन हुई ब्राउन रंग जैसे ट्रैक्स को लेकर। बादशाह का दावा रहा है कि इस गाने के लिरिक्स उन्होंने लिखे, वहीं हनी सिंह की तरफ से बीट्स और प्रोडक्शन को लेकर अपना पक्ष रखा गया है। मतलब एक गाना, दो वर्जन्स और सालों से चली आ रही क्रेडिट डिबेट। ये टेंशन सिर्फ पुराने दौर तक लिमिटेड नहीं रही। जुलाई 2025 में दोनों के बीच सोशल मीडिया पर क्रेडिट्स को लेकर काफी टेंशन और डिस्कशंस फिर से सामने आए थे। यानी रिलेशनशिप का चैप्टर टेक्निकली पुराना है, लेकिन कंट्रोवर्सी का सीजन अभी भी खत्म नहीं हुआ। और अब 2026 में समय रैना के एक सिंपल से सवाल ने पुरानी क्लिप्स, पुराने स्टेटमेंट्स और पुरानी डिस्प्यूट्स को फिर से टाइमलाइन पर लाकर रख दिया है। लेकिन समय ने ये सिर्फ एक सवाल नहीं पूछा, बल्कि बोनस एपिसोड में उन्होंने बादशाह की खूब लेग पुलिंग भी की। एक कंटेस्टेंट के एक्ट खत्म होने के बाद समय ने माइक्रोफोन लिया और पहले माइक टर्निंग को लेकर मजाक किया और फिर अचानक गाना शुरू कर दिया। इसके बाद गाने में उन्होंने हनी सिंह और ब्राउन रंग का रेफरेंस भी डाल दिया और सबसे मजेदार बात कि समय ने खुद को हनी सिंह का फैन बताया। यानी सामने बैठे बादशाह, गाने में हनी सिंह का रेफरेंस और समय बीच में पूरा
रैप हिस्ट्री रिवर्स कर रहे हैं। बादशाह के सारे रिएक्शन क्लिप्स भी लोगों का ध्यान काफी खींच रहे हैं। यानी छोटा सा स्टेटमेंट अब सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट हो रहा है। और इस पुराने मामले में सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि समय ने कोई नया विवाद क्रिएट नहीं किया, बल्कि उन्होंने बस एक सवाल पूछा, लेकिन उस सवाल के जवाब ने इंटरनेट को एक पुरानी क्लिप तक पहुंचा दिया। और फिर इस पुरानी क्लिप ने हनी सिंह को रिएक्शन देने का मौका दे दिया और हनी सिंह ने इंस्टाग्राम पर समय और बादशाह का वही क्लिप शेयर कर दिया और कैप्शन दे दिया, मेरी गंदी औलाद। बस इस रिएक्शन ने फैंस को वापस से दोनों रैपर के पुराने विवादों तक पहुंचा दिया और रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। यानी एक छोटा सा सवाल, एक पुरानी क्लिप और फिर एक इंस्टाग्राम स्टोरी, और अब पूरा हिप हॉप हिस्ट्री फिर से टाइमलाइन पर आ चुका है। सोशल मीडिया सच में मेमोरी कार्ड की तरह काम करता है, कभी भी कुछ भी सामने आ सकता है। बादशाह और हनी सिंह की पुरानी कहानी फिर से ट्रेंड कर रही है, क्योंकि दोनों आर्टिस्ट की जर्नी इंडियन हिप हॉप के एक ऐसे फेज से जुड़ी है जिसे फैंस आज भी याद करते हैं। और एक दौर था जब दोनों साथ थे, फिर अलग अलग हुए और अपने करियर्स बनाए, और इसके बाद समय समय पर उनके बीच क्रेडिट और पुराने कामों को लेकर डिसएग्रीमेंट्स भी सामने आते रहे। और अब समय रैना के शो में आया ये मूवमेंट उस पुराने चैप्टर को फिर से खोल रहा है। लेकिन यहाँ एक बात तो क्लियर है, समय का रोस्ट कॉमेडी फॉर्मेट का हिस्सा था और हनी सिंह का कमेंट सोशल मीडिया रिएक्शन था। इसका मतलब बादशाह के स्टेज नेम को लेकर पुराना और नया स्टेटमेंट फिलहाल इंटरनेट का डिबेट का सेंटर बना हुआ है, लेकिन हम इसे किसी ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन या फ्रेश फेस ऑफ का नाम नहीं दे सकते। ये कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में टाइमिंग ही सब कुछ है। और इस बार टाइमिंग ऐसी रही कि समय रैना ने एक सवाल पूछा, बादशाह ने जवाब दिया, इंटरनेट ने पुराना क्लिप खोज लिया और हनी सिंह के कमेंट ने इस मूवमेंट को बूस्ट दे दिया। और अब देखते हैं कि माफिया मुंदीर का पुराना चैप्टर फिर से कितनी देर तक ट्रेंडिंग टॉपिक बना रहता है। अब स्टेज नेम पर सच क्या है ये तो बादशाह ही जानते हैं, लेकिन ये पुरानी कहानी अभी भी इतनी रेलेवेंट है कि कॉमेडी शो का छोटा सा मूवमेंट उसे दोबारा से हेडलाइंस में ला सकता है। और समय रहना उन्होंने शायद बस रोस्ट किया, लेकिन इंटरनेट ने उससे पूरा हिस्ट्री रिलोड बना दिया। यानी इंडियाज गॉट लैटेंट 2 का नया बोनस एपिसोड, जहां कॉमेडी खत्म होती है वहां इंटरनेट की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। आपका इस पूरी क्लिप पर क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं स्वप्निका सिसोदिया आपसे जल्द मिलूंगी एक और ऐसी अपडेट के साथ।